हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों पता है कि हम क्या है साथियों, राजस्थान जीके की साथियों संपूर्ण क्या है एमसीक्यू के माध्यम से साथियों हल कर रहे हैं साथियों। और कल साथियों हमने कल की क्लास में यहाँ तक बात कर ली थी, यानी कि हम 230 क्वेश्चन साथियों यहाँ तक कर चुके थे। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन साथियों ने अभी हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है साथियों, उनको क्या है साथियों कि प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं साथियों। वहाँ पर पिछली क्लास आपको सभी मिल जाएंगी। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। एक बार सभी साथियों से कहना चाहूँगा, सभी साथी क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ। चलिए साथियों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ रहा है साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 231वां क्वेश्चन है कि देखिए राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है। आपको बताना साथियों कि जो राजस्थान है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? ऑप्शन देखिए साथियों, सिरोही है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है या फिर साथियों बीकानेर है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है साथियों वो हो जाएगा साथियों आपके झालावाड़ जिला। ठीक है, ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है साथियों। ठीक है, यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला हो जाएगा साथियों झालावाड़ जिला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान है, राजस्थान का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, गुरु शिखर है या फिर साथियों शेर है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात करें, यानी राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है साथियों वो हो जाएगा साथियों आपके गुरु शिखर। यानी ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया उनका आंसर सही है। यदि गुरु शिखर की साथियों आपसे ऊंचाई पूछे, ठीक है साथियों, तो या तो मिलेगी आपको साथियों ऑप्शन में 1722 मीटर। ठीक है, या मिलेगी साथियों क्या, या मिलेगी आपको 1727 मीटर। ठीक है, दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा साथियों। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे साथियों। ठीक है, दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए बिना किसी देरी के साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहा देखिए कि कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात है। आपको बताना है साथियों जो राजस्थान का कौन सा स्थान है जो तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए साथियों, पुष्कर जी है, कोलायत जी है, महावीर जी है या फिर गलता जी है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसके, यानी कि जो राजस्थान का तीर्थराज है साथियों, तीर्थराज के नाम से जैसे जाना जाता है वो हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन ए, यानी कि पुष्कर जी। ठीक है साथियों, और ये कहाँ पर हो जाएगा साथियों आपके पुष्कर जी हो जाएगा साथियों अजमेर जिले में। ठीक है, अजमेर जिले में। क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपको बताना है जो राजस्थान है साथियों, राजस्थान में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है वो आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए साथियों, अरावली पर्वत है, तारागढ़ पहाड़ है या फिर जरगा पर्वत है या फिर नाग पहाड़ है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। यानी राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको बतानी है साथियों कौन सी है। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात करें इसके तो हो जाएगी साथियों ऑप्शन ए, यानी कि अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला हो जाएगी ऑप्शन ए। जिन साथियों ने दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है साथियों। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है। आपको बताना है साथियों जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला पूछ रहा है आपसे। गर्म जिला कौन सा है साथियों? ऑप्शन देखिए, जैसलमेर है, गंगानगर है, चूरू है या फिर साथियों बाड़मेर है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात करें, सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन सी, यानी कि चूरू जिला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। और जो भी साथी क्या है साथियों क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा वो भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बता दिया करें, जिससे मुझे पता चलेगा साथियों आपको, यानी कि कितना अच्छा बेहतरीन साथियों आप परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं साथियों और कितना अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों बिना किसी देरी के। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी साथियों? ऑप्शन देखिए साथियों, चंबल है, जाखम है, माही है या फिर साथियों बनास है। तो सही आंसर जल्दी से बता दें सभी साथी क्या हो जाएगा इसका।
तो साथियों देखिए सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है साथियों वो हो जाएगी साथियों ऑप्शन ए, यानी कि चंबल नदी। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है साथियों। ऑप्शन देखिए, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, या फिर साथियों रेतीली मिट्टी है। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो सही आंसर की साथियों हम बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान में जो सर्वाधिक भूभाग पर जो मिट्टी पाई जाती है साथियों वो हो जाएगा कौन सा, रेतीली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि रेतीली मिट्टी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कौन सा है। आपको बताना जो साथियों राजस्थान है, राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन, जी साथियों दूरदर्शन मतलब टेलीविजन, ठीक है, प्रसारण केंद्र कौन सा है तो ये आपको बताना साथियों। तो टेलीविजन प्रसारण केंद्र है साथियों, यानी दूरदर्शन केंद्र है साथियों, वो कौन सा है साथियों। ठीक है, आपको बताना। ऑप्शन देखिए साथियों, जैसलमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, या फिर साथियों अजमेर है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा, यानी राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र। तो साथियों देखिए सही आंसर की हम बात करें, इसके सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी कि जयपुर जिला। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर क्या है साथियों, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए, राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र है, यानी आपको बताना कि राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी क्या है प्रसारण केंद्र कौन सा है साथियों। ऑप्शन देखिए साथियों, जोधपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है, या फिर साथियों जयपुर है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान का जो प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहाँ हुई। आपको बताना साथियों जो राजस्थान है, राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहाँ पर हुई थी साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, कोटा है, अजमेर है, जयपुर है, या फिर साथियों किशनगढ़ है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में सबसे पहले साथियों सर्प उद्यान की स्थापना कहाँ पर हुई थी वे आपको बताना है साथियों। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। आपके सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि कोटा जिला। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर क्या है साथियों, बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान में जो प्रथम सर्प उद्यान है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई, कोटा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछ रहा है देखिए, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई। आपको बताना चाहती हूँ कि राजस्थान में जो प्रथम नगर पालिका है, नगर पालिका की स्थापना साथियों सर्वप्रथम कहाँ पर हुई। ऑप्शन देखिए, अजमेर जोधपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, या फिर साथियों जयपुर है। तो सभी साथी जल्दी से सही इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों हम सही आंसर की इसकी बात करें, यानी राजस्थान में जो प्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी साथियों वो कहाँ पर हुई थी साथियों, वो हुई थी साथियों आपके उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि पूर्व का वेनिस कहलाता है। आपको बताना साथियों पूर्व का वेनिस, ठीक है, यानी कि वाइट सिटी, सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए साथियों, जयपुर है, जैसलमेर है, उदयपुर है, या फिर साथियों जोधपुर है। तो सभी साथी इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी कि पूर्व का वेनिस जो कहलाता है साथियों वो हो जाएगा साथियों क्या, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर हो जाएगा। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। ठीक है साथियों, उदयपुर को कहा जाता है साथियों पूर्व का वेनिस, कहा जाता है पूर्व का वेनिस हो जाएगा साथियों। ठीक है, सफ़ेद शहर हो जाएगा इसी को, सफ़ेद शहर। चलिए मैं एक स्लाइड पर आपको बता देता हूँ। चलिए चलिए देखिए साथियों, यानी कि उदयपुर। ठीक है साथियों, उदयपुर को कहा जाता है साथियों क्या, सफ़ेद शहर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साथियों क्या, वाइट सिटी। ठीक है, वाइट सिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा साथियों, फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर। ठीक है साथियों, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर, माउंटेन का शहर। ठीक है, इसे ही कहा जाता है साथियों क्या,
झीलों की नगरी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर सभी साथियों को, यानी सफ़ेद शहर कहा जाता है, इसी को फाउंटेन माउंटेन कहा जाता है, ठीक है साथियों। और इसी को कहा जाता है साथियों क्या, पूर्व का वेनिस यानी कि वाइट सिटी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए, राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? आपको बताना साथियों, जो राजस्थान है, राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए साथियों, अजमेर है, डीग है, जोधपुर है, या फिर साथियों उदयपुर है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें, यानी कि राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है, तो वो हो जाएगा साथियों आपके जोधपुर जिला, ठीक है साथियों। ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान का, यानी राजस्थान की थर्मोपल्ली कहलाता है। आपको बताना साथियों, राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, अजमेर है, हल्दी घाटी है, चित्तौड़गढ़ है, या फिर साथियों भरतपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा, राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है। तो साथियों देखिए, सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। इसके सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी कि हल्दी घाटी, ठीक है साथियों, हल्दी घाटी। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर क्या साथियों, सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस, जी साथियों पूर्व का पेरिस कह रहा है। आपने अभी पढ़ा था पूर्व का वेनिस वाइट सिटी, जो कि क्या था वो था आपके उदयपुर, ठीक है। यहाँ पूछ रहा आपसे पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। आपको बताना पूर्व के पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन देखिए साथियों, जोधपुर है, अलवर है, उदयपुर है, या फिर साथियों जयपुर है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करते हैं, यानी राजस्थान का कौन सा शहर है, यानी कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, यानी पिंक सिटी, ठीक है साथियों। तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी कि जयपुर, ठीक है साथियों। इसी को कहा जाता है क्या साथियों, पिंक सिटी, पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर, गुलाबी शहर, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। आपको बताना राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है साथियों। ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन देखिए साथियों, क्या है, भरतपुर है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, या फिर साथियों जयपुर है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो सही आंसर की बात करें साथियों, यानी राजस्थान का प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता है वो साथियों हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि भरतपुर जिला, ऑप्शन ए, ठीक है। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और आप जो भी साथी क्लास आप कहाँ से देख रहे हैं साथियों, वो आप कमेंट बॉक्स में करें। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं साथियों, वो कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों, ठीक है। चलिए किस किस शहर से आप, यानी कि डिस्ट्रिक्ट से आप क्लास देख रहे हैं साथियों, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या है देखिए, क्या देखिए, राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना साथियों कि राजस्थान का कौन सा नगर है जिसको पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए साथियों, आबू है, भरतपुर है, डूंगरपुर है, या फिर साथियों हल्दी घाटी है। जल्दी से सही आंसर बता दें सभी साथी। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करते हैं, यानी राजस्थान का जो कौन सा शहर है साथियों, पहाड़ों की नगरी, ठीक है साथियों। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन सी, यानी कि डूंगरपुर जिला। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है साथियों। आपको बताना है जो सूचना का अधिकार अधिनियम है साथियों, ठीक है, सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा साथियों। ऑप्शन देखिए, गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, या फिर साथियों राजस्थान है। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता दें। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों, राजस्थान जीके में राजस्थान का ही क्वेश्चन आएगा, अदर स्टेट से तो आएगा नहीं साथियों। तो सभी साथियों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान, ठीक है। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान का गौरव कहलाता है। आपको पता है साथियों, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, या मारवाड़ है, अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, या फिर साथियों जयपुर है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें। देखिए साथियों, सही आंसर की बात करें हम, सही आंसर हो जाएगा इसके आपके, यानी राजस्थान का गौरव कहलाता है वो हो जाएगा साथियों चित्तौड़गढ़ जिला, ठीक है साथियों। और यदि आपसे वृक्ष प्रजाति में पूछे, ठीक है साथियों, यानी राजस्थान का गौरव यदि वृक्ष प्रजाति में पूछे जैसे कि, तो वो हो जाएगा साथियों आपके कौन सा, राजस्थान का गौरव हो जाएगा वहाँ पर खिजड़ी वृक्ष, ठीक है साथियों। क्या देखिए, खिजड़ी वृक्ष,
हिजड़ी वृक्ष हो जाएगा, इसको भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ये साथियों ऑप्शन पर डिपेंड करता है साथियों, आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए कि कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है। आपको बताना साथियों कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको क्या है, राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का शिमला किस शहर को कहा जाता है, ये आपको बताना साथियों। ऑप्शन देखिए, उदयपुर है, जयपुर है, पिलानी है, या फिर साथियों माउंट आबू है। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी जो राजस्थान का शिमला कहा जाता है साथियों, राजस्थान का शिमला हो जाएगा साथियों आपके माउंट आबू, ठीक है साथियों, माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर है साथियों, माउंट आबू हो जाएगा आपके सिरोही जिले में, ठीक है साथियों, सिरोही जिले में। क्लियर है सभी साथियों का यहाँ तक। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। साथियों सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। और इस प्रकार से हमने यहाँ तक साथियों 250 क्वेश्चन साथियों कंप्लीट कर लिए साथियों, ठीक है। जिन साथियों ने अभी हमारी पिछली क्लास नहीं देखी साथियों, वो पिछली क्लास जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, वहाँ से जाकर के क्या है आप सभी क्लासें आसानी से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए साथियों खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।